भारत इन्फ्लेशन की तरफ नहीं बल्कि रिसेशन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब भारत में आर्थिक मंदी की कंडीशन है। पब्लिक बैंक के पास सेविंग्स, एफडी और आरडी के रूप में अपने पैसे डिपॉजिट करती है। फिर बैंक इन डिपॉजिट्स को लोन के रूप में पब्लिक को देता है। बैंक को बिजनेस करने के लिए पब्लिक से मिले डिपॉजिट्स के साथ साथ आरबीआई से भी लोन लेना पड़ता है। आरबीआई जिस रेट से बैंक को लोन देता है उसे रेपो रेट बोलते हैं। जैसे अगर आरबीआई ने पीएनबी को 6% पर लोन दिया तो पीएनबी 10% पर पब्लिक को लोन देता है। तो अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर 7% कर दे तो पीएनबी भी पब्लिक को 11% पर लोन देगा। इससे लोन महंगा हो जाएगा और लोग कम खर्च करेंगे। ऐसे ही अगर आरबीआई रेपो रेट कम करके 5% कर दे तो पीएनबी भी पब्लिक को 9% पर लोन देगा। ऐसा करने से लोन सस्ता हो जाएगा और लोग ज्यादा खर्च करेंगे। आरबीआई बैंक को कहता है कि आपको जो पब्लिक से डिपॉजिट्स मिले हैं वो 100% यानी कि सारा का सारा लोन के रूप में नहीं देना है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा मेरे पास रिजर्व में रखना होगा और इसे ही सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। जैसे अगर बैंक को पब्लिक से टोटल डिपॉजिट्स 100 रुपये मिलता है तो उसमें से फॉर एग्जांपल 4% यानी कि 4 रुपये आरबीआई के पास रिजर्व में रखना होगा और सिर्फ 96 रुपये ही बैंक लोन के रूप में दे सकता है। अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ाकर 5% करता है तो बैंक को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा और बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसे होंगे। ऐसा करने से मनी की सप्लाई कम होगी और लोग कम खर्च करेंगे। और अगर आरबीआई सीआरआर को कम करके 3% कर दे तो बैंक को आरबीआई के पास कम पैसे रिजर्व में रखने होंगे और बैंक के पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसे होंगे। ऐसा करने से मनी की सप्लाई बढ़ेगी और लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के केस में सेम सामान खरीदने के लिए आपको पहले से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। जैसे कोई चीज़ पहले 100 रुपए की मिलती थी लेकिन डिमांड बढ़ने के कारण अब वही चीज़ 105 रुपए में मिलती है। तो इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है जिससे बैंक को आरबीआई से लोन लेना महंगा पड़ता है। अब बैंक महंगा लोन लेगा तो आगे पब्लिक को भी महंगा ही देगा और आरबीआई सीआरआर को भी बढ़ा देता है जिससे बैंक के पास लोन के रूप में देने के लिए कम पैसे बचते हैं। रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी का मतलब होता है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं है। रिसेशन के केस में लोगों की परचेजिंग पावर कम होने की वजह से डिमांड कम हो जाती है। जैसे कोई चीज पहले 100 रुपए की मिलती थी लेकिन डिमांड ना होने की वजह से अब वही चीज 90 रुपए की मिलती है लेकिन लोगों के पास वो चीज खरीदने के लिए सिर्फ 80 रुपए ही है। तो रिसेशन के केस में आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है जिससे बैंक को आरबीआई से लोन लेना सस्ता पड़ता है। अब बैंक को सस्ता लोन मिला तो वो आगे पब्लिक को भी लोन सस्ता ही देगा और आरबीआई सीआरआर को भी कम कर देता है जिससे बैंक के पास लोन के रूप में देने के लिए अब ज्यादा पैसे होते हैं। अगर हम रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो का रिकॉर्ड देखें तो ओवर द पीरियड ये दोनों ही कम हो रहे हैं, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया में रिसेशन का माहौल है। रिसेशन परमानेंट नहीं होता बल्कि ये इकोनॉमिक साइकिल का एक हिस्सा होता है। तो इस वक्त घबराकर कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचना चाहिए।